अरे इतना बड़ा घर बना रहे हो, इतना रुपया पैसा खर्च कर रहे हो, कम से कम एक कमरा और बढ़वा के बना लिया करो ताकि मेहमान आ जाए तो पड़ोसी के हाथ ना जोड़ना पड़े। आज के समय में घर बड़े और संबंध कम। रिश्तेदारी किससे? जिसके पास पैसा है उससे हमारा तुम्हारा रिश्ता, और पैसा नहीं है तो हमारी तुम्हारी जैसी आराम। मकान पक्के और रिश्ते कच्चे। पहले के समय में मकान कच्चे होते थे लेकिन रिश्ते पक्के होते थे। आज के समय में मकान पक्के होते जा रहे हैं, रिश्ते कच्चे होते जा रहे हैं। क्यों? पहले के मकान कच्चे होते थे, मिट्टी से बढ़िया मकान बनाया करते थे। कोमल कुंज से भैया आए हैं, छोटे भैया और कमलेश भैया, जहाँ भी नर्मदा पुराण की कथा हुई थी। जब भी मैं रहटवाड़ा कथा के लिए जाती हूँ, सबसे पहले ये कोमल कुंज में फोन लगा के बात कर लेती हूँ, भैया कथा कहीं भी हो मैं तो कोमल कुंज में रुकूंगी। क्यों? आधा मकान कच्चा और आधा पक्का, और क्या बाग बगीचा, ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में रह रहे हैं। और प्रयास तो ये करती हूँ कि 10-20 किलोमीटर में भी अगर कथा हो ना, मैं तो कोमल कुंज में ही जाके रह जाऊं। और ये नहीं कि जबरदस्ती, वास्तविकता में भैया और भाभी और इनके परिवार का जो प्रेम है। अभी तो बेटे के यहाँ पर बेटा हुआ है, बालक छोटा। भाभी इस बार मुझसे कह भी रही थी कि दीदी हमें तो बड़ा दुख हो रहा है, हम इस बार आपको रख नहीं पाएंगे। क्यों? बेटे के यहाँ बेटा हुआ है, उसकी व्यवस्था ज्यादा है। लेकिन बाद में व्यवस्था वही आई कि हम तो कोमल कुंज में ही रहेंगे, और बेटे की सेवा छोड़कर और भाभी हमारी सेवा में लग गई। और मनाई नहीं, ये नहीं कि जबरदस्ती के बोझ जैसे भैया अब आ गए हैं जबरदस्ती रुक तो गए हैं, सेवा तो करनी पड़ेगी। नहीं, जो सेवा का भाव है वास्तविकता में 7 दिन नहीं, अगर 7 महीने भी आसपास कथा हो ना, तो मैं तो कोमल कुंज में ही रह जाऊं। क्योंकि ना इनको बोझ लगता, ना मुझे रहने में लगता कि मैं घर से बाहर हूं। वैसे तो हमारा पूरा नर्मदा खंड मेरे परिवार जैसा है, क्योंकि सीहोर जिले में मेरा जन्म स्थान है जरूर, सरदार नगर साहगंज में, लेकिन सबसे ज्यादा रहना मेरा नर्मदापुरम जिले में रहता है। उत्तर तट पर मैया ने जन्म दिया है, सबसे ज्यादा रहती दक्षिण तट में हूं। लेकिन आप सभी क्षेत्रवासियों का प्रेम है, तो मुझे बार बार आपके बीच में आने का, कथा कहने का, आप सभी से मिलने का, क्योंकि मैंने अभी नाम लिए थे गांव वालों के, कम से कम 10-11 जगह। और ऐसे ही नहीं, जिन जगह पर कथा हो गई है उनके नाम लिए हैं मैंने। अगर सिर्फ जो मिलने वाले, जो मुझसे हमेशा मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, उन सब का नाम लूं तो एक दिन की कथा तो नाम लेने में निकल जाए। इतना परिचय और इतना आप सभी का मुझसे लगाव है। तो जीवन में हम मकान बनाते, मकान बनाइए, लेकिन विचार ये भी हो कि हमारे घर में अगर 2-4-10 मेहमान आ जाएं तो उनके रहने की व्यवस्था हो जाए। मकान पक्के और रिश्ते कच्चे। और पक्के मकान की बात भी आई, वैसे तो हम बहुत मकानों में रहते हैं। यहाँ हम लोग जहाँ रह रहे हैं, बालवीर भैया का क्या गजब का मकान बना है, और व्यवस्था भी, सेवा भी। वैसे तो आप सब सेवा करते हो, कहो कि बताओ बहन जी को जहां अच्छी सेवा मिले वहीं रह जाती है। सेवा की बात और आपका भाव, क्योंकि भगवान भी भाव के भूखे, तो हम सभी तो इंसान हैं। और आप सभी का जो भाव है पूरे क्षेत्रवासियों का, भगवान के प्रति, कथा के प्रति, सत्संग के प्रति, वास्तविकता में जो आनंद नर्मदा तट, नर्मदा के तटों पर, वो कहीं और नहीं है। तो संत
माँ नर्मदा के तट पर जो तपस्या भक्ति करते हैं, नर्मदा की महिमा को जानते, नर्मदा की महिमा को बताते हो। नर्मदा पुराण में वर्णन है कि नर्मदा के दोनों तटों पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां हजारों संत, इतना भी स्थान नहीं कि एक राई का दाना रख दो, ध्यान में बैठे हैं, अदृश्य रूप से ध्यान कर रहे हैं। कई लोग निराहार, कई संत भोजन करते हैं, कई एक संवत्सर में भोजन में। नर्मदा पुराण में एक लेख आया था, मैं उसमें पढ़ रही थी कि ऐसे ऐसे संत हैं नर्मदा के तट पर जो एक संवत्सर में एक बार भोजन करते हैं। कई लोग निराहार रहते हैं, कई लोग फलाहार करते हैं, कई लोग कंदमूल फल खाते हैं, कई जल पीकर रहते हैं और कई केवल नर्मदा का जल पान करते। ऐसे ऐसे संत नर्मदा के तट पर विराजमान हैं और तपस्या करते हैं। तो कथा में बताया गया, विद्वान कहते हैं हम पहले कच्चे मकान बनाया करते थे। मकान कच्चे होते थे पर रिश्ते पक्के होते थे, क्योंकि मिट्टी से जब हम मकान बनाते थे तो संबंधों को मिट्टी से जोड़ कर रखते थे। जैसे मिट्टी कैसी होती है, अगर जरा सा जल गिर जाए तो सुगंध फैल जाती है मिट्टी की, इसलिए घर कच्चे थे तो संबंध पक्के थे। लेकिन फिर हम लोग पहले मिट्टी के बर्तनों में खाया करते थे, संबंधों को मिट्टी से जोड़कर रखते थे, मिट्टी की तरह सुगंधित। फिर स्टील, पीतल, लोहे के बर्तनों में खाने लगे, तब भी संबंध ठीक ठाक थे। और समय बदला और परिवर्तन आया तो मिट्टी के बर्तन भी छोड़ दिए, पीतल, कांसे, स्टील, लोहे के बर्तन भी छोड़ दिए। अब फिर क्या आ गया? कांच, कांच के बर्तन। अगर जरा हाथ से छूट जाए तो पता चले टुकड़े टुकड़े हो जाए। ऐसे ही हमारे रिश्ते हो गए, जरा कोई बात बिगड़ी रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन कांच थे तब तक भी ठीक था। अब जमाना क्या आ गया है, वो डिस्पोजल वाला, पत्तले भी रेडीमेड, गिलास, डिस्पोजल, दोने, पत्तल, इनमें हम लोग भोजन करते हैं। और ये पत्तल, डिस्पोजल, इनका काम क्या है? उपयोग करो, खाओ, पियो और फेंको। ऐसे ही हमारे रिश्ते हो गए हैं, यूज एंड थ्रू। उपयोग है, जरूरत है, तब तक रिश्ता है, और उपयोग खत्म, रिश्ता खत्म। जब तक स्वार्थ है तब तक रिश्ता जुड़ा है, स्वार्थ खत्म हुआ, उपयोग खत्म हुआ, रिश्ता खत्म। भैया आप कौन, हम नहीं जानते। लेकिन मन हमारे शरीर रूपी घर का आंगन है। हम जितना स्वच्छ, साफ, सुंदर घर रखते हैं, उतना स्वच्छ, साफ अपना मन रखें। क्यों? विद्वान कहते हैं मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना, हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई, बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है। इसलिए संतों ने गाया हमारे मन का आंगन स्वच्छ और साफ रखो। क्योंकि एक बार जब बाबा तुलसीदास जी महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु एक बार दर्शन दिखाने आ जाओ, हे प्रभु एक बार दर्शन दिखा दो। सब भक्त प्रार्थना करते हैं, सब संत गाते हैं, आ जाओ राम तरस रही अखियां, आ जाओ राम तरस रही अखियां,
तरस रही अखियां, आ जाओ राम, तरस रही अखियां, आ जाओ राम। और परमात्मा को पाने के लिए सच्चे भक्त जो है वह रोते हैं, बोले पावन है तू पतित पावन को, पावन है तू पतित पावन को, सावन जैसे बरस रही अखियां, आ जाओ राम। बाबा तुलसीदास जी महाराज प्रकार भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। भगवान प्रकट हुए और भगवान गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज के पास आए भी, पर किसी संत ने बाबा की इस स्तुति को सुना, आ जाओ राम, तरस रही अखियां, पावन है तू पतित पावन को, सावन जैसी बरस रही अखियां। तो विद्वान ने कहा, बाबा ऐसे रो रो कर परमात्मा को बुला तो रहे हो, लेकिन परमात्मा जब आएंगे तो बिठाओगे कहाँ, स्थान कहाँ दोगे, क्या सिंहासन होगा? तो बाबा तुलसीदास जी महाराज अपने पद में लिखते हैं, अवधेश के बालक चार, सदा तुलसी मन मंदिर में विहीर है। अगर भगवान आ जाएंगे तो मैं भगवान को सोने चांदी का सिंहासन नहीं दे सकता, मैं भगवान को हृदय के सिंहासन पर बैठाऊंगा। और हृदय का सिंहासन, मन का आंगन, मन का आंगन अगर पवित्र है तो परमात्मा आते हैं। क्योंकि हम सभी ने भजन सुना है, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और अगर मन पवित्र है, मन निर्मल है, तो भगवान तो झोपड़ी में भी आ जाते हैं। सबरी के यहाँ भगवान आए, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। सभी ने सुना ना भजन, मैं पूरा तो नहीं गाऊंगी, पर एक बार मैं बोलूंगी और एक बार आप सब लोग बोलेंगे। कौन? जो भगवान को वास्तविकता में अपनी झोपड़ी में बुलाना चाहते हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी जनसंख्या इतनी ज्यादा और आवाज बिल्कुल इतनी धीमी कि आप लोग बोल नहीं रहे हो कि मैं कम सुनने लगी हूँ। अगर मुझे कम सुनाने लगा हो तो बता दो भैया, शाम को पिपरिया जाकर कम से कम कान का इलाज करवा लूंगी। बताओ, आप लोग बोल नहीं रहे कि मुझे कम सुनाने लगा है। हाँ, अगर तुम्हारे घर में पहले ही से भगवान आकर बैठ गए हैं या तुम्हें भगवान की जरूरत नहीं है तो बिल्कुल मत बोलो, नहीं पता चले बेचारे जबरदस्ती आ गए, फिर सेवा पूजा से ही महंगे रहोगे। इसलिए जिनको भगवान को बुलाना है अपने हृदय के आंगन में, वो गाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी अभी भी बोल तो रहे हो, पर आगे ही आगे वाले बोले, पीछे वाले बढ़िया दैलान में दीवार से टिक के बैठे, पंखा चल रहा है बहन जी, हमें तो आ रही नींद, आप बढ़िया आगे वालों को कथा सुनाओ, हम आराम से सो लें 2-3 घंटा। लेकिन देखिए, अगर श्रोता वास्तविकता में सच्चा श्रोता है तो फिर वक्ता भी कथा ही कहता है, और मान लो फिर श्रोता सोता तो फिर वक्ता भी वक्ता है ना।
लेकिन हमारे नर्मदा खंड के जो श्रोता हैं, आप लोग बहुत अच्छे श्रोता, बहुत अच्छे से सुन रहे, सो कोई नहीं रहा, सोता नहीं, सब श्रोता ही हैं। तो सभी लोग बोलेंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम। क्या बात है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो अगर इस हृदय के आंगन में परमात्मा को बुलाना है तो मन की पवित्रता आवश्यक है। तन हमारा जैसा भी हो चलेगा, लेकिन मन पवित्र है तो परमात्मा मिल जाते हैं। तो परमात्मा को पवित्र मन से पाया जा सकता है। मरीचि ऋषि ने सरस्वती से कहा, सरस्वती तूने मेरा तन देखा, मन नहीं देखा, और विद्या की देवी होने के बाद तू मेरे तन पर हंसी उड़ा रही। मैं श्राप देता हूं, जिस चमड़े को देखकर तुमने मेरी हंसी उड़ाई, मैं श्राप देता हूं तुम शूद्रा हो जाओ। सरस्वती का पतन हो गया। वह त्रेता में मंथरा बनकर आई। कहते हैं श्राप तो दे दिया, पर सरस्वती तुरंत क्षमा याचना करने लगी। मरीचि ऋषि ने कहा, मैंने श्राप तो दिया है और उस श्राप को वापस तो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कहते हैं मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं लौटती है। जो कह दिया वो कह दिया, लेकिन तुम शूद्रा तो होगी और तुम्हारे उद्धार के लिए परमात्मा आएंगे। पहले युग त्रेता में वह मंथरा बनी, भगवान राम के द्वारा उसका उद्धार हुआ। और दूसरे युग द्वापर युग में वह कुब्जा बनी, तो परमात्मा श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया। मंथरा ने नर्मदा के तट पर आकर तपस्या की, कुब्जा ने आकर तपस्या की, इसलिए इस स्थान को कुब्जा संगम कहा जाता है। और मैया नर्मदा का और कुब्जा नदी का संगम हुआ है। माछा से आगे चलकर जो स्थान आता है रायनस से आगे पामली घाट, पलकमती नदी का मां नर्मदा से संगम हुआ है। और पामली से आगे चलकर पांडव द्वीप पूर्व काल में जिसका नाम था, वर्तमान में बगलवाड़ा जिसको कहा जाता है। इसे पांडव द्वीप इसलिए कहते हैं कि वनवास 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय में भ्रमण करते हुए पांडव इस स्थान पर आए और बहुत विशाल यज्ञ का उन्होंने इस स्थान पर आयोजन किया। इसलिए इस स्थान को पांडव द्वीप के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसे बगलवाड़ा कहा जाता है। आगे चलकर जो स्थान है सांगाखेड़ा से थोड़ी ही दूरी पर घाना घाट से आगे गौ घाट। कहते हैं एक व्यक्ति के ऊपर गौ हत्या का पाप लगा, गौ हत्या के निवारण हेतु वह इस नर्मदा के तट पर आकर तपस्या करता है और गौ हत्या जैसे पाप से भी उसे मुक्ति मिलती है। इसलिए इस स्थान को गौ घाट कहा जाता है। गौ घाट से आगे चलकर बीकौर से 4 मील की दूरी पर सूर्य कुंड है। बीकौर से आगे है नारायण तीर्थ, भगवान नारायण की तपस्थली जिसे बतलाई जाती है। नारायण तीर्थ जिसे कहा जाता था, वर्तमान में इसका नाम है नारायणपुर। नारायण तीर्थ से आगे चलकर नांदनेर, नारद जी की तपस्थली, नारद जी ने इस स्थान पर तप किया। नारद बाबा के नाम पर ही इस स्थान का नाम नांदनेर पड़ा। नांदनेर से आगे चलकर जो स्थान आता है वह है धनुष घाट।
कहते हैं किनार पर खड़े होकर जब मैया के जलधारा के प्रवाह को देखा जाए तो धनुष के आकार में यहाँ मैया दिखाई देती है, इसलिए इस स्थान को धनुष घाट कहा जाता है। वर्तमान में धावड़ी कुंड कहते हैं। धनुष घाट से आगे हथनोरा, हथनोरा से आगे सुड़ानिया खर्रा नदी संगम, बनेटा घाट, पंचमुखी हनुमान मंदिर। यहाँ परिक्रमावासियों की सेवा की जाती है। जो भी भक्त श्रद्धालु परिक्रमावासी माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हुए इस स्थान पर आते हैं, उनकी सेवा स्थान पर की जाती है। आगे शाहगंज, चांदनी नदी का संगम और बांद्रा भान। पूर्व काल में बानर भालू तीर्थ, वर्तमान में बांद्रा भान। छोटे छोटे घाटों से होती हुई मैया बांद्रा भान, बानर भालू तीर्थ में पहुंची। इस स्थान को बानर भालू तीर्थ कहा जाता है इसलिए कि एक वैश्वानर नाम का राजा हुआ और उस राजा को एक दिन देवऋषि नारद धर्म का उपदेश करते हैं कि ब्रह्म में मन को लगाओ, ब्रह्म को जानकर ब्रह्म की आराधना करो, ब्रह्म को पाने के उपाय करो। तो उपदेश कर रहे थे नारद जी, पर राजा चंचल बुद्धि वाला यहाँ वहां ध्यान देता है। नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने राजा से कहा, राजा मैं तो राजा होने के कारण तुम्हें धर्म उपदेश कर रहा हूं और तुम वो तो चंचल बुद्धि बानरों की भांति यहाँ वहां देख रहे हो, ध्यान ही नहीं देते। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जैसे बानरों की भांति तुम्हारी चंचल बुद्धि वैसे ही बानर तुम हो जाओ। राजा बानर बन गया। नारद जी के तुरंत चरण पकड़ लिए, बाबा मुझसे गलती हो गई, अपराध क्षमा करो। तब नारद बाबा ने कहा कि नर्मदा के तट पर जाकर तुम तपस्या करो, जिससे तुम्हारी ये बानर की योनि समाप्त हो जाएगी। वैश्वानर राजा नर्मदा के इस तट पर आया है, तप किया है। तप के प्रभाव से जो बानर का शरीर धारण कर लिया था, उस शरीर को त्याग कर पुनः मानव के शरीर में आया। बानर वेश से मुक्ति मिली, इसलिए इस स्थान को बानर भालू तीर्थ कहा गया। यहाँ तवा नदी का मां नर्मदा से संगम हुआ है। तवा कहते हैं जो पुरुष है। जब मैया नर्मदा जलधारा के रूप में पृथ्वी पर आई और अनेक गांवों पर्वतों से तटों से होती हुई मैया जा रही थी, तो इस स्थान से निकली तवा मैया नर्मदा के मार्ग में आया और कहा, मैं तुमको यहाँ से आगे जाने नहीं दूंगा। नर्मदा मैया ने कहा, क्यों? कि तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। नर्मदा मैया बोली, मैं तो चिरकुमारी हूं, मैं विवाह नहीं कर सकती। पर तवा ने कहा कि विवाह नहीं करोगी तो मैं यहाँ से आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा। तो मैया नर्मदा ने सोचा कि मैं इससे ऐसे नहीं जीत पाऊंगी, इसलिए फिर वही जो सहस्त्रार्जुन से कहा था वही दोहराया कि अगर तुम मेरी धारा को रोक दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। लेकिन धारा को अगर नहीं रोक पाए, जलधारा आगे बढ़ गई तो मैं भी आगे चली जाऊंगी। तवा ने कहा, ठीक है। तवा नदी मार्ग रोक कर मां नर्मदा के मार्ग में खड़ी हो गई और कहते, मैया नर्मदा का जो धारा का वेग है वह तवा के जल को अपने साथ लेते हुए आगे की ओर बढ़ गई। तो तवा नदी का संगम है। कहते हैं इसी स्थान पर जल में बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। तो इसकी कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई बताते हैं कि भीमसेन ने जब मैया नर्मदा के सुंदर स्वरूप को देखा तो मैया नर्मदा से विवाह का प्रस्ताव रखा। नर्मदा मैया से कहा कि तुम मुझसे विवाह कर लो। नर्मदा जी कहती है, भीमसेन मैं विवाह नहीं करूंगी। तो भीमसेन ने कहा कि विवाह तो करना ही पड़ेगा। तो मैया नर्मदा बोली, अगर विवाह करना है तो मेरी जलधारा को रोक दो, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। लेकिन एक शर्त है, सूर्योदय होने से पहले
अगर मेरी जलधारा रुक गई तो भीम मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, और सूर्योदय अगर हो गया तो फिर विवाह नहीं होगा, एक अवधि में धारा को रोकना है। भीमसेन ने कहा ठीक है। भीमसेन तो बड़े बलवान। ये बात नर्मदा मैया से हुई और भीमसेन गए, बहुत बड़े पहाड़ को उठाया है। पहाड़ को लेकर जब भीमसेन चले हैं, मैया नर्मदा ने देखा इतना बड़ा पहाड़ जब मार्ग में लाकर रखेगा भीम, तो मैं उस पार नहीं जा पाऊंगी, मुझे भीमसेन से विवाह करना पड़ेगा। मैया नर्मदा पहुंच गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मदेव रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? कहा मेरे पिता भगवान शंकर मुझे संसार में इसलिए भेजे थे कि मैं संसार में जाकर जगत के जीवों का उद्धार करूं, लेकिन भीमसेन मेरे मार्ग को रोकना चाहता है, और मैंने उसे कहा है कि अगर सूर्योदय होने से पहले अगर तुमने मेरी जलधारा को रोक दिया तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। बहुत बड़ा पहाड़ लेकर वो चला है, और पहाड़ को अगर मेरे मार्ग में लाकर रख देगा, मेरी जलधारा रुक जाएगी, मुझे भीमसेन से विवाह करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्री मैं क्या कर सकता हूं? मैया नर्मदा ने कहा पितामह ब्रह्मा कुछ तो कीजिए। ब्रह्मा जी बोले पुत्री ये कार्य मैं तुम्हारी मदद करने में असमर्थ हूं, हाँ हो सकता है तुम्हारी माता सरस्वती कुछ मदद कर सके। अपनी माँ के पास जाओ। सरस्वती माता के पास गई मैया नर्मदा, कहती है माँ मेरी मदद करो। क्या हुआ? सरस्वती जी ने पूछा। वही सब बात माता सरस्वती को भी बतलाई। सरस्वती माता कहती है नर्मदा पुत्री चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय सोचती हूँ। आज अर्धरात्रि के समय माता सरस्वती मुर्गा बनकर बांग दे देती है। भीमसेन पहाड़ को लेकर आ रहे थे नर्मदा की जलधारा को रोकने के लिए। अर्धरात्रि के समय जब मुर्गे की बांग सुनाई दी, भीमसेन सोचने लगे प्रातः काल हो गया, सूर्योदय हो गया, अब इस पहाड़ का बोझ ढोने से क्या मतलब। क्यों? पहले के समय में लोगों के पास घड़ी नहीं होती थी, तो मुर्गे की बांग से जान जाते थे कि भोर हो गया है, प्रातः काल हो गया है, और समय को देखते थे तो आकाश की ओर दृष्टि उठाकर भगवान सूर्य का जो तेज होता था, जो प्रकाश होता था, उससे जान जाते थे और अपने कामों में लग जाते थे। आज के व्यक्ति के पास घड़ी है पर समय की कोई कदर नहीं, कोई कीमत नहीं। समय घड़ी का जो कांटा होता है ना, वो एक एक पल टिक 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 करते हुए जो चलता है, वो हमें बताता है, जीवन में उपदेश करता है, संकेत करता है कि तुम समय के साथ चलो। समय के साथ चलने वाले का वो सम्मान होता है। क्यों? भगवान सूर्य समय के साथ चलते हैं। जैसे आप हम सभी कभी कभी आलस कर जाते हैं, भैया आज तो हम ये काम नहीं कर रहे हैं, आज तो हम जल्दी नहीं उठ रहे हैं, आज तो हम यहाँ नहीं जा रहे हैं। मान लो भगवान सूर्य भी कभी सोच ले कि आज तो भैया हम रोज चलते चलते 365 दिन 12 महीने 24 घंटे हर पल चलता रहता हूँ, आज तो मैं भी उदय नहीं हो रहा हूँ, फिर क्या स्थिति हो हमारी? रह पाओगे बिना सूर्य के? क्योंकि ठंड के दिन में अभी हम सभी देखते हैं जो आकाश मंडल में ज्यादा कोहरा छा जाता है, और 2-4 घंटे अगर भगवान सूर्य का जो प्रकाश है वो हमें ना मिले तो कैसी हालत हो जाती है हमारी। पर मान लो अगर वही भगवान सूर्य समय के साथ ना चले, एक दिन कहे कि भैया आज हम उदय हो ही नहीं रहे, तो फिर क्या स्थिति होगी हमारी। इसलिए भगवान सूर्य और घड़ी के समय का कांटा हमें जीवन में शिक्षा देते हैं, तुम समय के साथ चलो, तुम्हारा भी सम्मान होगा। और जो समय की कीमत को नहीं जानता, समय भी उसकी कोई कीमत नहीं रहने देता। क्यों? संसार में समय की ही महिमा है, क्योंकि संत कहते हैं समय समय पर होत है। ओ भैया समय समय पर हो
समय की बात, कछु समय के दिन बड़े और कछु समय की रात, कछु समय की रात। समय की बड़ी महिमा है। क्यों? संसार में भी जिसका समय ठीक, आप उसके पीछे देखो हजारों की भीड़। हम लोग कई कहते हैं ना भैया उनका तो इतना नाम है कि 50 लोग उनके साथ परमानेंट, वो व्यक्ति उनके साथ इतने लोग हमेशा चलते हैं। भैया ये लोग परमानेंट किस लिए है? क्यों? उनका समय ठीक है। जिस व्यक्ति का समय ठीक है ना, उसके जीवन में धन भी, संपत्ति भी, नाम भी, यश भी, कीर्ति भी, रिश्ते भी सब है। और जिसका समय खराब हुआ, दूर के लोगों की बात तो छोड़ो, हमारे सगे भी पहचानने से मना कर देते हैं। क्यों? विद्वान कहते हैं जब इंसान करवट बदलता है तो दिशा बदल जाती है। जैसे हम एक करवट, सीधी करवट सो रहे हैं और उल्टी करवट अगर सो जाएं तो दिशा का परिवर्तन हो जाता है। पूर्व में सो रहे हैं तो पश्चिम में घूम जाएंगे, उत्तर में सो रहे हैं तो दक्षिण में हो जाएंगे, दक्षिण में तो उत्तर में हो जाएंगे, पश्चिम में तो पूरब में। दिशा बदल जाती है। इंसान जब करवट लेता है तो दिशा बदल जाती है, पर समय जब करवट लेता है तो इंसान की दशा बदल जाती है। क्योंकि कब राजा से रंक और कब रंक से राजा बना दे, ये परमात्मा के समय के हाथ में है। समय का जो चक्र है वो हल पल घूम रहा है। क्यों? ये धन, ये संपत्ति, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, महल, मकान, दुकान, संपत्ति, ये सब समय